गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिछले लास्ट वीक मेरे पास जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आया कि शुड आई जिसको भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना है वो डायरेक्टली स्टॉक्स बाय करें या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू वो पार्टिसिपेट करें। तो सबसे पहले तो जो मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है ये बिगिनर्स का ही होगा जो फर्स्ट टाइम मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। बिकॉज जिसको ऑलरेडी नॉलेज है उसको अच्छे से पता है स्टॉक्स के अंदर क्या रिस्क होता है, और सिमिलरली उन्हें म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी नॉलेज होगी। सो आई बिलीव 99.9 जो बिगिनर्स हैं उनको सबसे पहले अगर स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो दे शुड स्टार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड, राइट। तो सबसे पहले तो उन्हें स्टॉक्स क्यों नहीं परचेज करने चाहिए? बिकॉज इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ नॉलेज। अगर आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और वो नॉलेज ये नहीं है कि आपने कहीं न्यूज़पेपर से पढ़ लिया, आपने ऑनलाइन कहीं पे सर्च करके गैदर कर ली। आपको खुद भी एनालाइज करने आना चाहिए कंपनीज के बारे में कि उसका बैलेंस शीट क्या है और कितने साल से क्या परफॉर्म कर रही है, प्रमोटर कौन है, ठीक है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज क्या क्या है। तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें देखने पड़ते हैं किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले। बहुत ही डिटेल रिसर्च करनी पड़ती है। तो नंबर वन नॉलेज हो गया। दूसरा, आपको उसको टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टॉक पिक कर लिया और उसको लेके भूल गए, ऐसा नहीं। वो पहले होता था, 80s 90s में होता था, बट आज के टाइम में सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है। अब आप ये नहीं कर सकते कि मैंने स्टॉक को रख लिया और मैं उसको 10 साल बाद देखूंगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा अब नहीं है, बिकॉज अब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गई है, पहले इतना नहीं थी। तो उसको प्रॉपर्ली ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट दो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, नंबर वन नॉलेज एंड सेकंड टाइमिंग देना बहुत जरूरी है। अगर पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, बट इनिशियली आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें। अब वाई म्यूचुअल फंड्स आई एम रिकमेंडिंग कि आप म्यूचुअल फंड से क्यों शुरुआत करो? बिकॉज बिगिनर के लिए ये एक पहले तो आपको नॉलेज गेन यहां से होगी धीरे धीरे। म्यूचुअल फंड्स में होता क्या है, सबसे पहले कि आपको अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, बिकॉज देयर इज अ पर्सन बिहाइंड जो आपके फंड्स को मैनेज करता है, राइट। आपको अपनी नॉलेज इन्वेस्ट नहीं करनी, बिकॉज वो ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस होता है, उसको मार्केट की पूरी नॉलेज होती है, उसे कंपनीज का A to Z कंपनीज का डिटेल थॉरोली पता होता है। वो खुद ही स्टॉक पिक करता है और खुद ही किस में कौन से स्टॉक में ज्यादा पैसा डालना है, किस में से एग्जिट करना है, वो उसी की जॉब होती है, फंड मैनेजर की। आपका उसमें कोई रोल नहीं है। आपको सिंपली देखना है कि भैया मेरा पैसा ग्रो हो रहा ही नहीं हो रहा। सो इट इज लाइक अ टेलर मेड थिंग। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने कोई इंडिविजुअल स्टॉक बाय किया तो आप ही उसके प्रॉफिट और लॉस के आप उसके हकदार हो, बट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, राइट। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई 10,000 के आपने कोई शेयर खरीदे, ठीक है, और मान लेता हूं जो स्टॉक प्राइस था वो था 1,000 रुपए, तो 10,000 में केवल 10 शेयर ही आएंगे। सिमिलरली अगर आप वही पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका जो फंड्स हैं वो बहुत ही डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, बिकॉज फंड में केवल रेंज होती है उसी पैसे को 100 कंपनीज 200 कंपनीज और मैक्सिमम कंपनीज में लगाने की। जैसे मतलब आपने जैसा फंड चूज करा उसके हिसाब से आपका पैसा जो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में लगाने का बेनिफिट, आप पहले लर्न करो। म्यूचुअल फंड आर द बेसिक थिंग जहां से आपको लर्निंग भी अच्छी मिलेगी,
फाइन। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट शुरू में जो बिगिनर्स हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि एक तो आपको टाइम देने की कोई उसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम ही है। टाइम इज मनी। आपको रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी की होती है, जो भी आपके फंड को मैनेज करेगी। आपको सिंपली म्यूचुअल फंड में करना होता है कि आपको क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली एक बार अपने पोर्टफोलियो को आप चेक कर सकते हो, देख लो कि मेरा फंड किस तरीके से ग्रो कर रहा है। और रिस्क वर्सेस रिटर्न होता है यहाँ पे भी। अगर आप लो रिस्क फंड लोगे तो उसमें आपको रिटर्न कम मिलेगा, आप बैलेंस फंड चूज करोगे तो आपको मॉडरेट रिटर्न मिलेगा, और अगर आप हाई रिस्क फंड लोगे तो उसमें आपको रिस्क एंड रिटर्न उसी हिसाब से मिलेगा। जो बिगिनर्स हैं, अब एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हमें म्यूचुअल फंड शुरू करना है तो बिगिनिंग हम किस फंड से करें। सो बिगिनर्स को आई रिकमेंड कि आप शुरू करें बैलेंस फंड के साथ, बिकॉज बैलेंस फंड में क्या होता है, इक्विटी और डेट का एक्सपोजर होता है और रिस्क मॉडरेटली थोड़ा कम होता है। तो आप एक अच्छा बैलेंस फंड चूज करें और उससे अपनी शुरुआत करें। सो आई होप आई हैव क्लियर दिस क्वेश्चन कि सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं वो स्टॉक्स लें या म्यूचुअल फंड्स लें। सो आई हाईली रिकमेंड गो विद म्यूचुअल फंड्स। और इन केस अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड जाने से पहले नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।